हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ थेम पो हार्ट दैट स्किप्स अ बीट के एपिसोड 9 को। एपिसोड की शुरुआत में थेम सामान बाय करने के बाद पो के साथ उसके घर आ जाता है। थेम ने एक बॉक्स भी बाय किया था। वो बोलता है मेरा रूम बहुत गंदा हो रखा है, इसलिए तुम 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो, मैं अपना रूम साफ कर देता हूँ। थेम सामान साइड में रख देता है तो पो सामान की तरफ देखने लगता है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। थेम सोफा पर बैठकर कहता है अगर हम ये यूज करने वाले हैं तो तुम्हें सफाई करने की जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर पो कहता है ऐसा कैसा रहेगा कि हम पहले कुछ फूड खा लें, और वैसे भी तुमने खाना नहीं खाया है, तुम्हें भूख भी लगी होगी। वो थेम के लिए किचन में कुछ बनाने लगता है तो थेम पूरे घर को एक्सप्लोर करने में लगा हुआ था, जहाँ वो लाइट चेक करके कहता है ये अच्छी बात है कि हम लाइट एडजस्ट कर सकते हैं, और वैसे पो तुम्हें रूम में कितनी ब्राइटनेस चाहिए। पो कहता है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो थेम कहता है अगर हम रूम में पूरा डार्क कर देंगे तो मूड काफी बेटर होगा, लेकिन ये हम दोनों का पहली बार है तो मैं तुम्हारे फेस को क्लियरली देखना चाहता हूँ। ये बोलकर वो पो के पास आ जाता है जो कप नूडल्स बनाने में बिजी था, लेकिन थेम की ये सब बातें सुनकर पो से गलती से वो नूडल्स थेम के ऊपर गिर जाते हैं। पो ये बोलकर जल्दी जल्दी थेम के कपड़े रिमूव करने लगता है कि तुम्हारी स्किन स्वेल हो जाएगी, लेकिन थेम पो को ऐसा करने से रोकता है क्योंकि पो ने नूडल्स में गर्म पानी डाला ही नहीं था। अगले सीन में थेम शावर लेकर आता है और पो ने उसके लिए नूडल्स रेडी कर दिए थे। वो पो से कहता है तुम जाकर शावर ले लो, तब तक मैं नूडल्स खा लेता हूँ। पो बहुत ही ज्यादा नर्वस था। जब वो शावर लेकर आता है तो थेम पूरे घर में पो की बचपन की फोटोज को देख रहा था, जहाँ थेम उससे पूछता है वैसे तुम हर फोटो में रो क्यों रहे हो। पो कहता है मेरी मॉम कहती थी जब मैं छोटा था तब मैं छोटी छोटी बातों पर रो जाता था। ये सुनकर थेम कहता है और अब क्या क्या तुम अब भी एक क्राई बेबी हो। पो स्माइल करके मना कर देता है। थेम वहाँ रखी बहुत सारी चीजें चेक करने लगता है, जहाँ वो अपनी पिक को देखता है तो पो उसे बताता है कि बॉयफ्रेंड ने मुझे इसे डिजाइन करने के लिए हायर किया था, इसलिए मैंने ये पिक एज अ मेमोरी अपने पास रख ली। थेम उसकी बात पर भरोसा कर लेता है। पो उसे बताता है कि मैंने जुन की पिक भी डिजाइन करी थी। जुन की पिक में 1 एंड ओनली लिखा हुआ था। इस बात पर थेम गुस्सा हो जाता है तो पो कहता है ये मुझे क्लाइंट ने बनाने के लिए बोला था। थेम बोलता है मुझे भी 1 एंड ओनली वाला डिजाइन चाहिए। ये बोलकर वो मूवी देखने के लिए सोफा पर बैठ जाता है, जहाँ वो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा था। पो भी उसके साथ बैठकर मूवी देखने लगता है तो थेम पो के क्लोज आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, जहाँ वो मूवी की जगह अब पो के फेस की तरफ देख रहा था। उसे अपनी तरफ इस तरह से देख पो कहता है क्या अब तुम मूवी नहीं देख रहे हो। थेम बोलता है मैं तुम्हारी आंखों में जो रिफ्लेक्शन आ रहा है उसे देख रहा हूँ। उन दोनों के फेस बहुत ज्यादा क्लोज थे। थेम पो को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर वो कहता है अब मैं घर चलता हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। पो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। वो सामान चेक करता है तो वो बॉक्स कैंडी का बॉक्स था। ये देखकर तो वो भी स्माइल करने लगता है। अगली सुबह ग्रुप हाउस में पेपर सबको बुला रहा था, जहाँ उन्हें एमवी शूट करना था। डिलान सबसे पूछता है थेम कहाँ पर है, तो नानो कहता है मुझे लगता है वो हमें फिल्मिंग लोकेशन पर ही मिलेगा, क्योंकि कल रात वो पो के प्लेस पर मूवी देखने गया था। लेकिन तभी थेम उनके सामने आ जाता है। सब उसे देखकर शॉक थे। जुन कहता है तुम घर वापस क्यों आ गए। थेम बोलता है मैंने पूरी मूवी देख ली तो मुझे घर वापस आना ही था। पेपर बोलता है इसका मतलब तुमने। थेम बहुत कंफ्यूज था। वो दोबारा कहता है मैंने पूरी मूवी देख ली है और मैंने सीक्रेटली कॉफी और कैंडी भी बाय कर ली थी ताकि मुझे मूवी देखते वक्त नींद ना आए, लेकिन मूवी इतनी अच्छी थी कि मैं कुछ भी नहीं खा पाया। नानो ये सब सुनकर कहता है और उसके बाद क्या हुआ। थेम कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो डिलान डायरेक्टली थेम से बोलता है वो तुमसे पूछ रहा है कि क्या तुम्हारा रिश्ता पो के साथ आगे बढ़ पाया। थेम बोलता है मैं पो के घर पहली बार गया था, मुझे उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सारे मेंबर्स को थेम की बातों पर हंसी आ रही थी। जुन उससे कहता है रिस्पेक्ट शो करना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें पता तो करना चाहिए था कि पो को तुम्हारी रिस्पेक्ट चाहिए या फिर कुछ और। थेम बोलता है मैंने उससे मूवी देखने के लिए पूछा था तो मेरा काम वहाँ जाकर मूवी देखना था। नानो कहता है क्या तुम्हें नहीं पता है कि मूवी देखने का मतलब असल में ये नहीं होता है, ये सिर्फ एक स्लैंग है अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की। थेम कहता है क्या पो इस स्लैंग के बारे में जानता है। सारे मेंबर्स हाँ बोलते हैं। पेपर कहता है लेकिन ये सब
मूड पर भी डिपेंड करता है। ये सुनकर थेम कल रात की बात को सोचने लगता है तो जुन कहता है इसके फेस को देखकर लग रहा है कि मूड बिल्कुल राइट था, लेकिन थेम ने यू टर्न ले लिया। ये बोलकर वो उस पर हंसने लगता है। अगले सीन में पो मार्स ग्रुप के एमवी को शूट कर रहा था। एमवी शूट होने के बाद थेम पो के पास आकर कहता है कल रात के लिए सॉरी, मैं अचानक से घर वापस चला गया। पो स्माइल करके कहता है कोई बात नहीं। थेम बहुत हिम्मत करके कहता है कल रात में पूरी मूवी नहीं देख पाया था, इसलिए अगली बार मैं दोबारा तुम्हारे प्लेस पर आकर मूवी देखूंगा। लेकिन पो कहता है एक बार तुम्हारा सॉन्ग आउट हो जाएगा तो तुम बिजी हो जाओगे, इसलिए जब सब कुछ पूरा हो जाएगा उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे ताकि तुम्हें टायर्ड फील ना हो। थेम स्माइल करके कहता है मैं बिल्कुल भी थका हुआ नहीं हूँ, लेकिन अगली बार मैं बेटर करूंगा। ये सुनकर तो पो भी कंफ्यूज था, लेकिन फिर भी वो स्माइल कर देता है। अगले सीन में सारे मेंबर्स न्यू सॉन्ग को यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। दूसरी तरफ बायफर्न को मार्स ग्रुप के न्यू सॉन्ग की नोटिफिकेशन आती है। वो कार में जाकर तुरंत उस एमवी को चेक करती है। तभी उसे पो की कॉल आती है, जहां बायफर्न तो फोन पर ही चिल्लाने लगती है। पो कहता है मैं इसके लिए ही तुम्हारी मदद चाहता हूँ, हम ऐसा क्या करें कि मार्स ग्रुप का सॉन्ग इस महीने के एंड तक आइस के सॉन्ग को हर चार्ट में हरा दे। बायफर्न कहती है सबसे पहले तो हम सॉन्ग के व्यूज को बूस्ट करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट प्रेस टूर है, लेकिन ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कहता अगर कंपनी प्रेस टूर में कोई हेल्प नहीं कर रही हो तब क्या होगा। ये सुनकर बायफर्न कहती है तब तो सिर्फ कस्टमर जो भगवान होता है वही तुम्हें बचा सकते हैं। इसके बाद हम मार्स ग्रुप को अपना न्यू सॉन्ग प्रमोट करते हुए देखते हैं। रात को थेम पो को वीडियो कॉल पर बात करते हुए पूछता है तुम क्या कर रहे हो। पो स्माइल करके कहता है तुम सोने चले जाओ, मुझे बहुत सारा काम है। जहां हम देखते हैं कि पो थेम के कहने पर ही वन एंड ओनली वाला ही डिजाइन बना रहा था। थेम कहता है जब मैं बाहर होता हूँ तो मुझे तुमसे डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहता है लेकिन तुम मुझे फील करवाते हो कि हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी दूर नहीं है। अगले दिन थेम पो को मैसेज कर देता है कि आज रात में तुम्हारे घर पर मूवी देखने आऊंगा। वो पो को एक ड्रिंक और सैंडविच भी भिजवा देता है। अंदर लाइव शो चल रहा था जहां मार्स अपने न्यू सॉन्ग को प्रमोट करने में लगा हुआ था। पो भी थेम को अपने घर आने की परमिशन दे देता है। रात को थेम पो के साथ उसके घर आ जाता है, जहां वो आते ही पो को किस करने लगता है। वो एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे कि तभी पो के घर का डोर नॉक होता है, जहां बायफर्न उसे डोर ओपन करने के लिए बोलती है। पो जल्दी जल्दी थेम को रूम में छुपने के लिए बोलकर बायफर्न के लिए डोर ओपन करता है। बायफर्न उससे कहती है मुझे पता चल गया है कि मिस्टर ए और मिस्टर बी कौन है। ये बोलकर वो रूम के अंदर आ जाती है। वो तो थेम के शूज पर किक मारकर उन्हें छुपा देता है। बायफर्न कहती है अगर तुम मिस्टर ए हो तो मिस्टर बी मार्स ग्रुप से ही कनेक्टेड होना चाहिए। ये सब पो के रूम में छुपा हुआ थेम भी सुन रहा था, जहां बायफर्न तो पो को उसकी पोस्ट करी हुई फोटोज शो करके कहती है तुम्हें क्या लगता है मुझे रियलाइज नहीं होगा कि तुम मिक को डेट कर रहे हो। ये सुनकर तो पो भी खुद शॉक था। वो जितनी बार भी बोलने की कोशिश करता बायफर्न उसे बोलने ही नहीं देती। वो पो से कहती है मिक भी अर्न के जैसा ही है, अगर तुम रिलेशनशिप में आना ही चाहते हो तो किसी बेटर पर्सन को डेट करो। ये सब सुनकर फाइनली पो बोलता है कि अब तुम मेरी बात सुनो, आजकल मुझे फैंस बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मैं ये सब पोस्ट कर रहा हूँ और ये फोटोज तुमने ही क्लिक करी थी, इसलिए अब अपने घर जाओ क्योंकि मुझे सोना है। लेकिन बायफर्न कहाँ मानने वाली थी। वो अंदर भागकर सारे रूम्स चेक करने लगती है तो पो कहता है कि अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ कि किसी को अपने रूम में छुपाऊं। बायफर्न तो सारे कबर्ड्स को भी चेक करने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। पो भी बहुत नर्वस था क्योंकि उसे थेम की टेंशन हो रही थी। बायफर्न पो से कहती है अगर तुम चाहते हो मैं अपने घर चली जाऊं तो एडमिट कर लो। तो पो कहता है मैं किसी के साथ भी टॉकिंग स्टेज पर नहीं हूँ। बायफर्न बेड पर रखे 2 पिलोज की तरफ देखकर कहती है वो क्या है, तुम तो हमेशा अपने एक पिलो को कबर्ड में रखते हो। ये बोलकर वो दूसरे रूम के कबर्ड चेक करने लगती है जहाँ थेम छुपा हुआ था। वो जोर से चिल्लाती है तो पो कहता है मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन बायफर्न तो अर्न के कपड़ों को देखकर चिल्लाई थी। वो पो से कहती अर्न के कपड़े तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं, ये मत बोलना कि तुम उसके साथ दोबारा रिलेशनशिप में वापस जा रहे हो, और जो सैंडविच तुम डेली खाते हो ये सब कबर्ड में छुपा हुआ थेम भी सुन रहा था। वो आगे कहती है मिक तो फिर भी बेटर
बेटर ऑप्शन था, लेकिन तुम्हें अब भी अर्न की चिंता हो रही है। लेकिन पो कहता है मैं और अर्न अब कभी भी दोबारा रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, इसलिए मुझ पर शक करना बंद करो और अभी अपने घर जाओ। ये बोलकर वो फाइनली बायफर्न को अपने घर से भगा देता है। बायफर्न के जाने के बाद वो रूम में वापस आकर थेम से कहता है अब तुम बाहर आ सकते हो, लेकिन थेम कबर्ड से बाहर आने से मना कर देता है। पो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो थेम गुस्से में कहता है जो सैंडविच तुम मेरे लिए डेली लाते थे वो तुम्हारे एक्स की फेवरेट सैंडविच थी। पो कहता है ये पास्ट की बात है और वो हमारी फेवरेट शॉप थी। थेम कहता है हमारी। वो बाहर आकर पो से पूछता है और तुमने उसके कपड़े अपने कबर्ड में क्यों रखे हुए हैं। पो कहता है ये कपड़े पहनने में कंफर्टेबल हैं, इसलिए मैंने इन्हें नहीं फेंका। थेम गुस्से में पूछता है इसका मतलब तुम उसके कपड़े भी पहनते हो। पो हाँ कहता है तो थेम बहुत गंदा सा फेस बनाता है। उसके फेस को देखकर पो कहता है अरे अब मैं इन्हें नहीं पहनता हूँ और वैसे भी ये मेरे कबर्ड में बहुत स्पेस ले रहे हैं, इसलिए मैं इन कपड़ों को अभी डोनेट करने के लिए पैक कर देता हूँ। ये बोलकर वो जल्दी जल्दी अर्न के सारे कपड़े एक बॉक्स में पैक कर देता है। ये सब देखकर थेम स्माइल करते हुए पानी पीने जा रहा था, लेकिन वहाँ भी वो अर्न के नाम के कप को देखता है तो वो खुद एक कप पर अपना नाम लिख देता है, जहाँ वो पो से कहता है अब तुम्हारे पास एक न्यू कप है, इसलिए पुराने वाले को फेंक देना। इसके बाद वो पो को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, जहाँ वो सैंडविच स्टॉल पर जाते हैं। थेम स्टॉल वाले से कहता है अगर पो तुम्हारे पास सैंडविच बाय करने आए तो उसे आज से ट्यूना सैंडविच मत देना, क्योंकि उसे ट्यूना से एलर्जी होती है। शॉप वाला शॉक होकर कहता अचानक से तुम्हें एलर्जी कैसे होने लगी। ये सब सुनकर तो पो को भी हंसी आ रही थी। थेम कहता अब से तुम पो को बस रेगुलर सैंडविच ही देना और दूसरा सैंडविच स्टीक और चीज वाला बनाना, जो अर्न को खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके बाद पो थेम से सॉरी बोलकर कहता है तुम गुस्सा हो राइट। तो थेम कहता है मैं गुस्सा नहीं बल्कि जेलस हूँ। ये सुनकर पो स्माइल करने लगता है तो थेम कहता है तुम अब भी स्माइल कर रहे हो। अगले सीन में थेम पो के रूम में आकर उसकी कबर्ड में अपने कपड़े और सामान रख देता है, जहाँ वो उसे बुक भी रीड करके सुनाता है। पो स्टोरी सुनते हुए सो जाता है तो थेम उसे ब्लैंकेट दे देता है। अगले दिन वो दोनों अलग अलग टैक्सी लेकर कंपनी जाते हैं। थेम पो को मैसेज करके उसे उसके रूम का की कार्ड देने के लिए थैंक्स बोलता है, तो पो उसे रिप्लाई करता है ये तुम्हारे लिए मेरे रूम में आने जाने के लिए कन्वीनियंट होगा। थेम रिप्लाई करता है क्या अब हम कह सकते हैं कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो पो उस मैसेज को रीड करके रिप्लाई करता है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। थेम रिप्लाई करता है मुझे नहीं पता कि तुम मुझे ये बुलाने वाले हो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बुलाऊंगा और आज रात में दोबारा तुम्हारे घर आऊंगा। अगले सीन में मार्स ग्रुप के सारे मेंबर्स परफॉर्मेंस के लिए रेडी थे, जहाँ थेम उनसे कहता अगर हमने ये चार्ट टॉप कर लिया तो हमारे ऑल किल चार्ट को टॉप करने के हाई चांसेस हैं। इसके बाद हमें मार्स ग्रुप और आइस दोनों का ही डांस परफॉर्मेंस दिखाया जाता है। वो भी उनके परफॉर्मेंस को शूट कर रहा था। म्यूजिक ऑफ द वीक चार्ट में सबसे ज्यादा वोट मार्स ग्रुप के सॉन्ग को मिलते हैं, जहां वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये सब पूरा होने के बाद थेम बैक स्टेज पर जाकर पो को हक कर लेता है। अगले सीन में वो दोनों शॉपिंग कर रहे थे, जहां पो ने बैक स्टेज पर थेम से कहा था तुमने फाइनली एक म्यूजिक शो जीत लिया है, तो तुम्हें अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ सेलिब्रेट करने जाना चाहिए था। तो थेम कहता है उन्होंने कहा कि जब हम ऑल किल चार्ट में भी टॉप कर लेंगे तब एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया और पेपर गाम के साथ टाइम स्पेंड करने चला गया। पो थेम से कहता है मुझे लगा तुम मुझे सीक्रेट प्लेस पर खाने के लिए लेकर जाओगे। तो थेम कहता है मैं जुन नहीं हूँ, मेरा अपना स्टाइल है। शॉपिंग करने के बाद वो घर आ जाते हैं, जहाँ थेम अपने हाथों से पो के लिए खाना बनाता है। वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। रात को वो एक साथ दोबारा से वही मूवी देखते हैं। इस बार भी थेम पो की तरफ प्यार से देख रहा था, तो पो नर्वस होकर थेम की तरफ देखने लगता है। इस बार थेम आगे बढ़कर पो को किस करता है। वो पैशनेटली एक दूसरे को किस करते हैं और हमें उनका रोमांस दिखाया जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।